सर मुझे कुछ मिला है। क्या मिला है भोसले? देखिए सर, कत्ल वाली रात वहाँ 2 नंबर के अलावा एक तीसरा नंबर भी एक्टिवेट था, जो कि कत्ल से पहले भी वहाँ था मौजूद। मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ भोसले। क्या सर? ये नंबर देख रहे हो? कहीं ये नंबर वही तो नहीं है? बिल्कुल सर, ये नंबर तो एक ही है। कुछ समझे? एक चीज़ और दिखाता हूँ। फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है। इसमें जो लेफ्ट साइड चोट का निशान है वो बहुत गहरा है। जी सर। और मेरे हिसाब से इतनी गहरी चोट कोई राइट ही आदमी लेफ्ट साइड में नहीं मार सकता जो सीधे हाथ का यूज़ करता है। ये चोट किसी लेफ्ट साइड वाले बंदे ने ही मारी है, जो लेफ्टी है, जो अपना मेन लेफ्ट हैंड यूज़ करता है हर काम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। तो कुछ बात समझ में आई कौन हो सकता है? समझे? समझ गया सर। चलो फिर गाड़ी निकालो। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें यह नोटिस करना है कि वो राइट ही है लेफ्ट ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, चलो गाड़ी निकालो। और भोसले, क्या रहा तेरे बेटे के एडमिशन का? सर आपको तो पता ही है, 50,000 रुपये मांग रहे हैं। तू सबसे डोनेशन लेता है, वो तुझसे डोनेशन मांग रहे हैं। क्या करें सर, करना पड़ता है। चल बैल बजा। ओके सर। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे आना हुआ आपका? बस विजय जी यहाँ से गुजर रहे थे और कुछ पूछताछ भी करनी थी ज्योति के मर्डर केस में आपसे। आइए बैठिए। कुछ लेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं विजय जी, 2 गिलास ठंडा पानी लाइए। भोसले, बताइए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ आपका? विजय जी, जिस रात ज्योति का कत्ल हुआ उस रात आप कहाँ थे? मैं अपने घर पे ही था। आप अपने घर पे नहीं थे। जवाब मुझे सोच समझ के दीजिए। नहीं सर, मैं अपने घर पे ही था। देखिए, हमारा यहाँ आने का एक मकसद है। हम आपका यहाँ ठंडा चाय पीने नहीं आए। हम आपसे ज्योति के मर्डर केस की पूछताछ करने ही आए। इसलिए जो जवाब दें सोच समझ के दें, और सही जवाब आपको फंसने से बचा सकता है। एक्सक्यूज मी। कहाँ होगा मिस्टर विजय? मैं आपको सब बताता हूँ। ये बात हम दोनों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, एवी एंटरप्राइजेस। जल्द ही कंपनी ने अच्छा रिटर्न देना चालू कर दिया था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक थी। इस कंपनी का फेस अरुण बनता जा रहा था। कंपनी के सभी क्लाइंट्स, पार्टनर्स सब अरुण को ही जानते थे, और वो भी मुझे अपने असिस्टेंट की तरह समझने लगा। ऐसा नहीं है कि अरुण ने इस बिज़नेस के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इसका सारा क्रेडिट वो खुद ही लेना चाहता था, जबकि ये कंपनी शुरू मैंने की थी। ये आइडिया भी मेरा ही था, और यही बात मेरे अंदर तीर की तरह चुभती रहती थी। मैंने सोच लिया था किसी भी तरीके से मुझे इस बिज़नेस का 100% मालिक बनना है। तो उसके लिए मुझे कुछ ऐसा करना था कि अरुण का सारा दिमाग बिज़नेस से हटके कहीं और लग जाए। तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। सुनो, तुमसे कुछ बात करनी है।
तुम्हारी छोटी सी मदद चाहिए थी, मेरी? बोलो। और इस काम के लिए मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। मतलब? तुम्हें अरुण को अपने प्यार में फंसाना है, और मैं ऐसे क्यों करूँगी? क्योंकि इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। लेकिन तुम क्यों ऐसा कुछ चाहते हो? है कुछ रीज़न, बताऊँगा तुम्हें बाद में। कितना बड़ा अमाउंट? बहुत बड़ा अमाउंट। लेकिन देखो, मुझे कोई चक्कर नहीं चाहिए, किसी चीज़ में मैं फंसना नहीं चाहती। तुम किसी चीज़ में नहीं फंसोगी, अगर फंसी तो मैं तुम्हें निकाल लूँगा। चलो मैं सोच के बताती हूँ, मैं एकदम से नहीं बोल सकती। चलो, आई विल वेट। ठीक है। ज्योति ने अपना काम पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया। उसने कहीं भी ये शो नहीं होने दिया कि वो एक प्लान का हिस्सा है। हमारा प्लान ये था कि अरुण को ज्योति के प्यार में फंसाकर बिजनेस से एक तरफ कर दें और वो उधर ध्यान न दे पाएँ। और यही वक्त होगा मेरे पास जब मैं पावर ऑफ अटॉर्नी पे उसके सिग्नेचर ले लूँ और सारा बिजनेस अपने नाम पे कर लूँ। सब कुछ बहुत सही चल रहा था। अरुण भी धीरे धीरे ज्योति की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन रुकते हैं वहाँ पे। ओके ठीक है, आ जाओ। क्या बोला उसने? वो भी आ रही है, उसकी वाइफ का फोन आया। अरे यार, उसको क्यों बुला लिया? अब मैं क्या करूँ, उसका फोन आ गया तो आ रही है, आने दो, देख लेंगे उसको भी। बुलाना अरुण को था, तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। खैर, वो आ रही है, उसको आने दो। चलो देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोशिश करना उसको ऐसे जल्दी निकाल देना। हाँ, वो तो मुझ पे छोड़ दो। मैं और उसको वो भी शायद आने वाला होगा। तुम छुप जाओ, इससे पहले वो आए। ठीक है, मैं छुपता हूँ। फिर मैं वहाँ भारती का वेट करने लगा। ये लगा वो वहाँ थोड़ी देर बात करके चली जाएगी, मगर उसकी पागल बीवी ने उसे मार दिया। तब मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा हमारा बनाया हुआ प्लान पूरी तरह चौपट हो चुका है। फिर मैंने सोचा, अगर ज्योति मर जाती है तो इसके कत्ल में या तो भारती फंसेगी या अरुण। दोनों ही केस में दोनों की ज़िंदगी में तूफ़ान तो ज़रूर आएगा और उसी तूफ़ान का मुझे फ़ायदा उठाना है। मुझे लगा ये प्लान पहले वाले प्लान से ज़्यादा बेटर है। मैं इस प्लान के बारे में सोच ही रहा था, तब मैं एकदम देखता हूँ कि ज्योति को होश आ गया था। मुझे लगा मेरा बना हुआ प्लान फिर से टूट रहा है। तब मैंने सोचा, तुम्हारी मौत मुझे फ़ायदा दे जाएगी, मुझे माफ़ कर देना। ज्योति को मैंने ही मारा और ये सब मैंने अपने बिजनेस के लिए किया। उसको मारने के बाद उस स्टैचू से मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स हटाए और फिर वहीं जाके छुप गया। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ अरुण आ जाता है और ज्योति को इस हालत में देख के वो घबरा जाता है और अपने फिंगरप्रिंट्स उसकी बॉडी पर छोड़ देता है। उसने मेरा काम और आसान कर दिया। मैं मन ही मन बहुत खुश था और उसके निकल जाने के बाद मैं भी वहाँ से निकल गया। साथ में मैंने उसकी बीवी को भी भड़का दिया ताकि ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में ही उलझे रहें और किसी का भी शक मेरी तरफ ना आ जाए। चलिए विजय जी, ये प्लान तो आपका कामयाब नहीं रहा, लेकिन इस प्लान के चक्कर में एक निर्दोष लड़की ज्योति की जान चली गई और इसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। चल भोसले, नीचे गाड़ी में हूँ, लेके आ इनको। इस वक्त की बड़ी खबर। ज्योति मर्डर केस में एवी इंटरप्राइजेज के फाउंडर विजय कुमार दोषी पाए गए हैं और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उनके पार्टनर अरुण की वाइफ भारती को भी अटेम्प्ट टू मर्डर चार्ज की 3 महीने की सजा सुनाई गई है। हेलो, साले, तूने ये वीडियो कब बनाया? और बना ही लिया था तो तूने पहले क्यों नहीं दिखाया ये?
वीडियो तो मेरे पास था और मैं तेरा प्लान जानता भी था। चल तुझे बिल्कुल शुरू से बताता हूँ। ये बात तब की है जब तू ज्योति को छत पे लेके गया था और मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा था, और तू शायद ये नहीं जानता था कि उस वक्त छत पे मैं भी मौजूद था। लकीली मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, पर मुझे ये नहीं पता लगा तेरा आखिर मकसद क्या है। उस मकसद को जानने के लिए मैं वही करता गया जो तू चाहता था। मैं ज्योति में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगा, उसमें इन्वॉल्व करने लगा, उससे घंटों फोन पे बातें करने लगा। इस बीच भारती को शक होने लगा। उसने मुझसे कई बार पूछना भी चाहा, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जरा सी एक चूक मेरे इस प्लान को खराब कर दे। और भारती तुझसे बात भी करती थी। उस शाम जब मेरे पास ज्योति का मैसेज आया कि भारती उससे मिलने आ रही है, मैं बिल्कुल डर गया। मैं कभी नहीं चाहता था भारती इस सब में इन्वॉल्व हो। भारती थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है और थोड़ी मासूम भी, तो मुझे डर था कि अपने गुस्से और भोलेपन में कहीं वो कुछ गलती ना कर बैठे। इसी डर से मैं तुरंत अपने घर से ज्योति के घर गया। ज्योति के घर जाते समय मैंने भारती को वहां से निकलते हुए देखा। वो काफी डरी हुई। मुझे एहसास हो गया था कि भारती कुछ गड़बड़ करके आई। गेट से मैंने देखा तो मैं बिल्कुल हैरान हो गया। वहां फर्श पे ज्योति खून से लथपथ पड़ी थी और सामने तू इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था। उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो शूट करने लगा। उसके बाद जो तू करने वाला था, मैंने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तूने उस घायल लड़की के सर पे दोबारा हिट किया और उसको जान से मार दिया। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। खैर, मैं वीडियो शूट कर चुका था और मैं जानता था ये वीडियो मेरे काम आने वाला है। उसके बाद मैंने वही किया जो तू एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं वहाँ पे आया और ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मुझे कुछ पता नहीं, और वहाँ से घबरा के वापस आ गया। घर पे आके भी मैंने भारती को कुछ खास नहीं बताया, इवन अपनी नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करी। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि उसे मुझ पर गुस्सा आए और वो किसी गिल्ट में कोई ऐसा वैसा बयान ना दे दे जिससे वो मुसीबत में आ जाए। लेकिन मेरे ना चाहते हुए भी वो इसमें इन्वॉल्व हो ही गई और आज इसी जुर्म की सजा काट रही है। और रही बात वीडियो ना दिखाने की, तो मैं चाहता था कि पुलिस अपने आप तेरे पास पहुंचे। अगर मैं पुलिस को वीडियो दिखा देता तो उनको ये बात हजम नहीं होती और बात कहीं और घूम जाती। और वैसे भी जो सच इतनी जल्दी पता लग जाता है वो अक्सर झूठ सा लगता है। सो एंजॉय योर वैकेशंस। बाय बाय। ये तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ। इसका बदला मैं तेरे से बाद में लूंगा। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस, एक छोटा सा हमने वीडियो बनाया है, थोड़ा लीक से हटके है। अभी तक हम जो वीडियोस डाल रहे थे वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड थे, तो अब आप सब लोग जानते हैं ट्रैवलिंग तो हो नहीं पा रही है, तो इसलिए हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई और उम्मीद करते हैं कि आपको फिल्म पसंद आएगी। तो प्लीज़ अपनी फैमिली के साथ ये मूवीज़ पूरी देखें और हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपको मूवी कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए कि आपको कैसी लगी और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। यस। तो देखते रहिए घूमी घूमी।